चलिए ठीक है, तो हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ई किसान चौपाल के आज के कार्यक्रम में जितने भी हमारे विशेषज्ञ गण मौजूद हैं, डॉक्टर रविशंकर मंडल, डॉक्टर रविरंजन सिन्हा, डॉक्टर पंकज कुमार और जितने भी किसान बंधु आए हुए हैं, आप सबों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक कार्यक्रम जो है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है, और महीने के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, और जिसमें कि ऑलरेडी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ई किसान समाधान करके। उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, और उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर विषय पर हम लोग अ, विशेषज्ञ के द्वारा चर्चा कराते हैं। तो पिछला कार्यक्रम हम लोग का हुआ था 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को हम लोग का पिछला ई किसान प्रोग्राम जूम मीटिंग हुई थी। उसके बाद से अभी तक जो ग्रुप में प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग विशेषज्ञ के द्वारा जो है, आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर तो रविशंकर टायर मंडल हैं। देंगे सबको दिखाने। हाँ हाँ। और आज का जो टॉपिक है वो थनैला पर है। जैसे आप सभी जानते हैं, दुधारू पशु में जो थनैला रोग होता है, क्यों होता है, उसका कैसे उपचार करेंगे, उस पर चर्चा होगी। ये स्लाइड आप लोगों सभी को दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो हम लोग पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो 19 अक्टूबर के बाद जो प्रश्न हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे गए हैं, पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। रवि कुमार जी हैं सिवान से। उन्होंने 20 अक्टूबर को यह प्रश्न किया था कि गाय पीछे के बाएं पैर से लंगड़ रही है और कृपया उपचार बताएं। उन्होंने वीडियो भी एक शेयर किया था। ये देखिए, गाय जो है इनकी लंगड़ रही है। तो वीडियो शेयर करने से काफी आसान हो जाता है, कोई भी समस्या को पहचानने में आसानी होती है हमारे विशेषज्ञ लोग को। तो ये समस्या उनका है, और इनका समाधान डॉक्टर राजेश ने बताए थे, जो हमारे सर्जरी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने उसका समाधान उनको बताया था। तो अगर रवि जी यहाँ पर हैं सिवान से, तो बताएं अभी कि अभी उनका पशु कैसा है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्या स्थिति है अभी। चलिए, रवि जी नहीं है ना? अगर हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। चलिए ठीक हेलो। है। हाँ, और एक प्रश्न है अरुण कुमार जी का। अरुण कुमार जी अभी मौजूद भी हैं। गाय हर 10-15 दिन पे छेड़ने लगती है, इसका समाधान उन्होंने पूछा था। डॉक्टर राजेश सर ने इनका समाधान बताया था। अरुण जी बताइए, अभी आपकी गाय की क्या स्थिति है? एक दो दिन तक ही छेड़ती है, बाकी अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा। ओ, तो कैसा, मतलब पतला पानी जैसा छेड़ती है कि मोटा पतला है, आ, या काला बदबूदार है, पानी जैसा कैसा नहीं, गोबर है? पानी जैसा तो नहीं लेकिन पतला रहता है। अच्छा, बदबू भी आता है क्या उसमें से? ना बदबू नहीं आता है, और उसके जांघा पर हाँ। इधर इधर 15-20 दिन से सूजन जैसा दिख रहा है हल्का। और अच्छा, आगे के बायां पैर में भी ठेहुना पर सूजन है। तो अभी फिलहाल ठीक नहीं हुई है? ना अभी तो छेड़ने वाला ठीक है, छेड़ना बंद हो लेकिन गया है ना? जो सूजन दवा नहीं ठीक बताए हुआ थे है। राजेश सर, वो अब खिलाने के बाद छेड़ना बंद हो गई है ना? छेड़ने वाला ठीक है अभी। हाँ, तो अभी और क्या समस्या है उसमें? बार बार हीट में आती है, सिम दिया जाता है लेकिन वो कंसिस्ट नहीं करती है। अच्छा, कंसीव नहीं कर रहे हो, दूसरा समस्या हो गया। ये छेड़ने वाला दूसरा समस्या हो गया, ठीक है ना? छेड़ने वाला तो अभी ठीक है। हाँ चलिए, तो जो समस्या था, चलिए वो ठीक हो गया, जान के बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत खुशी हुई कि आपका पशु ठीक हो गया। और ये बांझपन जो नहीं टिक रही है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना? हम लोग हाँ विशेषज्ञ के द्वारा उस पर चर्चा करेंगे। आप वो भी हाँ हाँ। प्रश्न जो है ग्रुप में डाल दीजिए कि आपकी गाय नहीं टिक ठीक है। रही है, ठीक है ना? उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, हाँ अभी 21 तारीख को ही दीपक कुमार जी जलालपुर सारण से, उन्होंने प्रश्न किया था कि गाय में एमपीडी का कोई इलाज है क्या? एमपीडी हमें लगता है मीडियल पार्टिकुलर लिगामेंट के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में उन्होंने बोल रहा होगा। जी तो सर, जी दीपक सर। कुमार जी हैं यहाँ पे? जी सर। दीपक जी? हाँ सर, बोलिए। हाँ, आपने आपको अनम्यूट, हाँ, वीडियो आपका नहीं दिख रहा है। वीडियो
वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ ऑन है सर, ऑन है। ऑन है? हाँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये मेडियल पटर, आप एमपीटी आप क्या पूछना चाह रहे थे प्रश्न में, बताइए। वही सर, मेरा जो गाय है ना एक, उसका जैसे टनकवा साइज के, जैसे कोई बोलता है कि टनकवा हो गया है ना, उसको एमपीडी कहा जाता है ना। पीछे वाला पैर से झटक झटका के मार के चलती है चलती ना, हाँ, पिछला पैर से है। लंगड़ाती झटकती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब पैर उठाने में उसको बहुत कष्ट होता है, वो खुर के नीचे जो होता है वो हाँ, पूरा होता है। देखिए उसको टनक या झनक बोला जाता है। झनका या टनका बोलते हैं जी बोलचाल जी की भाषा में। वो मेडियल पटल झनका। लिगामेंट जो होता है उसमें समस्या आ जाती है, इसकी वजह जी से जी होता है। इसका देखिए कोई दवा से इलाज नहीं होता है। इसका जो है जी ना, एक ही इलाज है, वो है छोटा सा ऑपरेशन एक होता है। ठीक है, इसको स्ट्रिंग होल्ट कहते हैं हम लोग। स्ट्रिंग होल्ट का ऑपरेशन होता है, एक माइनर ऑपरेशन होता है। गाय जी आपकी जी खड़े रहेगी, खड़े खड़े ऑपरेशन कर दिया जाता है। ठीक है, जी लेकिन ये किसी आपको अपने यहाँ के जो प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी होंगे या भ्रमणशील जी पशु चिकित्सा पदाधिकारी होंगे, उनसे आप संपर्क करके ये ऑपरेशन करवा लीजिएगा। माइनर ऑपरेशन है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, 5-10 मिनट जी के जी अंदर हो जाता है। और इसका कोई दवा से इलाज नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि दवा दे देंगे तो ये पटेलर लिगामेंट वाला समस्या है और ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है दीपक जी। जी सर। एक और ये- मेरी गाय है जो थनैला हो चुका है हाँ, तो थनैला का तो आज का हमारा टॉपिक ही है। उस पर तो जी सर। विस्तार से चर्चा डॉक्टर मंडल करेंगे। ये जी प्रश्न जो है पहले इस पर हम लोग चर्चा कर कर रहे लें हैं। कि पशु लोगों की क्या स्थिति है। जो समाधान जी हम लोग ग्रुप में बताते हैं कागज जमा। उसकी अभी क्या स्थिति है, अभी पशु लोग कितना ठीक हुआ है, इस पे भी हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। थनैला जी तो सर। आज का टॉपिक ही है। फूटा पकड़ेगा, फूटा पकड़ेगा राजकुमार। चलिए, एक हितेंद्र कुमार जी, इन्होंने 22 अक्टूबर को प्रश्न किया था, बिरौली भोजपुर से हैं। एक भैंस का बाट से दूध, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, दूध बहुत कम आ रहा है, बहुत गाढ़ा आ रहा है। ठीक है, बाट में कोई सूजन भी नहीं है, इसका कोई समाधान बताइए। तो हितेंद्र जी हैं क्या आप? हितेंद्र कुमार जी, बिरौली भोजपुर से। चलिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना लोग जुड़े सुनील हैं कुमार कैसे जी पता चले? दावत, रोहतास से, इन्होंने एक प्रश्न किया है। इन्होंने 23 अक्टूबर को प्रश्न किया था ग्रुप में कि सर हमारी भैंस का बच्चा 21 दिन का बल्ब हुआ है, बता भाई। विगत कल और आज दूध कम पी रही है, क्या उपचार किया जाए? तो सुनील कुमार जी यहाँ मौजूद है, तापमान 103 है। जी देखिए, सर। हाँ हाँ, सुनील जी हैं, चलिए। हाँ, तो तो सिरप तो नहीं मिला, लेकिन कालपोल गोली मिला हमको। अच्छा अच्छा। तो कालपोल गोली को हम 3 भाग करके उसको एक भाग दे दिए। हाँ हाँ। बुखार ठीक हो गया, अगले दिन से मतलब पीने लगी। अच्छा। कीड़ा का दवा भी 21 दिन हो गया था, तो कीड़ा का दवा भी दे दिए थे। 15 दिन, 15 दिन के बाद कीड़ा का दवा भी ठीक दे है। दिए थे उसको। ठीक है, अभी 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 दूध वगैरह पी रहा है ना बच्चा? पी रहा है सबसे। उसमें जानते हैं सर, उपाड़ी है उसको, जिसे पहली बार पहनाने के लिए छोड़ा जाता है, जितना पीती है पीती है। हम्म। उसके बाद हम लोग दूहते हैं, सोचते हैं कि दूहने के बाद में फिर छोड़ देते हैं तो पिया दें, तो नहीं पी पाती है। अब हाथ की गमक या क्या उसको क्या कारण हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है सर। अच्छा, हाँ, तो एक्चुअली समस्या का पहले पता लगाना पड़ेगा ना। जैसे बुखार आप बताए थे, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार था। स्वाभाविक हाँ है, हाँ बुखार है तो नहीं पिएगा बच्चा दूध। तो बुखार के हाँ लिए इसलिए समाधान बताया गया। हाँ, वो चलिए तो ठीक ठीक है। हो गया सर। ठीक है, आगे कोई समस्या होगी तो आप ग्रुप में लिखिएगा, हमारे विशेषज्ञ जी लोग जी, अब बताएंगे वही उसको। हाँ। भैंस भैंस वाली समस्या है। एगो छीमी में जो ऑपरेशन हुआ था, वो हम्म। बार बार इन्फेक्शन, तभी पाइप लगा हुआ है 7 दिन से है। राजेश सर हमको बताए कि देख लीजिए, नहीं होता है तो उसको डेड करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, आप तो कई बार हमारे यहाँ आए भी हैं, आपका तो उपचार हुआ जी है हमारे जी वेटनरी कॉलेज से। जी सर, जी सर, जी सर। जी 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 जी। हाँ, ठीक है, तो आप राजेश सर से भी बात कर लीजिएगा अलग से, वो छेमी का समस्या है। और आप, आज का कार्यक्रम तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, थनैला पर ही चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। जी जी, ठीक हाँ, है तो सर। थोड़ी सी जानकारी आपको और बढ़ेगी। तो चलिए, तो ठीक है। तो दीपक ठीक है कुमार जी जलालपुर सारण से, इन्होंने 23 अक्टूबर को ही प्रश्न किया था। गाय को थनैला हो गया था, डॉक्टर से दिखाए थे, अब दूसरी बच्चा देने वाली है। इस बाट में थनैला था, वो देखने में अभी भी छोटा लग रहा है।
तो मैंने बताया था कि भाई देखिए फाइब्रोसिस हो जाती है तो थोड़ा छोटा हो ही जाता है ना। तो आज थनैला पे चूंकि टॉपिक पे चर्चा ही होने वाला है, तो इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक है कि भैंस, ये प्रश्न है किनका, एक सेकंड बताना पड़ेगा। हाँ, कोई मोबाइल नंबर है, उन्होंने नाम अपना नहीं लिखा था। भैंस का भांडा फेंक देता है, क्या इलाज है? बच्चा दिए हुए 15 दिन हो गया। तो जिनका प्रश्न वो है क्या यहाँ पे? ये भांडा फेंक देता है, इसका इलाज डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया था। वो प्रोलेप्स इन वगैरह गोली आती है, दिया जाता है। ठीक है, और भी कुछ उपचार होते हैं लोकल में, स्ट्रॉस मेथड होता है। फिर जो है जो पिछला हिस्सा को थोड़ा सा ऊपर रख के जमीन पे हम लोग बैठाते हैं, तो ये समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए। एक विकास कुमार जी हैं कुमटोली वैशाली से। विकास जी हैं क्या? इन्होंने पुंगनूर गाय के बारे में पूछा था कि भाई हमें बताइए, बिहार में हमें कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा। तो देखिए, इस बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो पुंगनूर गाय है ना, ये साउथ इंडिया की गाय है और काफी छोटी ब्रीड है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि बाय नेचुरल इसको ब्रीडिंग करके जो बहुत छोटा साइज में किया गया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके। और ये जो है आपको अगर हम इतना छोटा गाय 4.5 लाख का। एनिमल हस्बेंड्री के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू इतना से छोटा देखें गाय 4.5 तो लाख ये का। आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, 4 लाख। कौन है, कौन बात कर रहे हैं भाई? तो बच्चा जैसे है थोड़ा म्यूट कर गाय, लीजिए। 4 लाख। विकास जी अगर हैं तो वो बात करें अनम्यूट करके। तो देखिए, पुंगनूर कैटल जो है ना, ये तो शो पर्पस के लिए ठीक है। जैसे पौधा आप लोग देखते होंगे, कुछ पौधा ऐसा होता है जो देखने में डेकोरेटिव होता है, वो सुंदर दिखने में लगता है, लेकिन वो कोई फल नहीं देता है। ठीक उसी तरह का है। अगर आप खरीद के ले आएंगे, मान लीजिए 4-5 लाख रुपया का दाम है ना, वो आपके लिए एक शो पर्पस के लिए घर पे रखा रहेगा। दूध वगैरह जो है आपको आधा लीटर भी मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बताइए वैसा जानवर रख के अब क्या होगा? दूसरा है A1 A2 मिल्क का जो पहले कंसेप्ट था कि A2 मिल्क जो है काफी बढ़िया होता है, काफी ज्यादा दाम मिलता है। अभी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि आपको A2 मिल्क के नाम से अभी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ठीक है, तो हम तो सलाह देंगे कि आप ये सब चीज के चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी बातें होती हैं, सारी बातें जो है काम की नहीं होती हैं। है ना, कुछ शौकिया पाल सकते हैं। जब शौकिया पालना है तो आप ये गाय ही क्यों बाल का पालेंगे? शैम्पू करने का विधि किनको मालूम है, कैसे किया आप जो जाता है, है बता सकते इसकी हैं जगह पे कुत्ता भी पाल सकते हैं, या कोई बकरी भी पाल सकते हैं, है ना, झुमका अगर नस्ल कुछ क्या? पालना हो। उत्तर चलिए प्रदेश। आगे किसी बढ़ते पाउडर हैं, से मालूम प्रश्न है? पे आते हैं। 100 है ना वो टेबलेट का। चमोकन का एक प्रश्न था। ठीक है, डॉक्टर मंडल ने समाधान का इसका बता दिया था अल्ट्रा कि टेक कहीं कौन बच्चा बात का को बोले बिल्कुल ओपन न हो गया करना था। है, उसी मिल जाएगा न्यूमन स्लाइड के साथ। उन्होंने भी ग्राम अपना को नाम बिल्कुल नहीं न करना बताया है। के अल्ट्रा से। ठीक है, मोबाइल नंबर है। एक और प्रश्न था, यूपी उत्तर प्रदेश से था। भैंस को 15 दिन हो गया, कुछ खा नहीं रही है, 2 महीने का बच्चा है, देखिए, डंडे से हेयर मार, कटिंग से खाली पहले देखिए, बाल काटने का कोई नियम, बच्चे ने तेल डंडे वाला से बाल मार दिया काटिए था। थे, ठीक है, सब लोग काट लेते हैं। इस भैंस को, भैया डंडे से जब कोई मार देगा, चोट हो गया, इंजरी हो गया, तो कैसे वो फिर कुछ खाना खाएगा या खाएगी? तो वही बात है, बताया गया था इनको समाधान। अगर हो तो यहाँ पे ग्रुप में तो बताएं, अभी मीटिंग में मौजूद है तो। चलिए, ओम प्रकाश जी बस्ती उत्तर प्रदेश से, उन्होंने पूछा था भैंस को सर्रा रोग हो गया है, उपाय बताएं। वो है क्या मीटिंग में ओम प्रकाश जी? नहीं है। चलिए, एक तो अच्छी बात होती है कि दूसरे राज्य के भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हमारे यहाँ विजिट पे आए थे, तो उन्हें भी ग्रुप में जोड़ा गया है। लेकिन मीटिंग में कम से कम आना चाहिए। जो मीटिंग का फायदा ये है कि आप किसी भी राज्य में हैं, कहीं पर भी हैं, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। एक और प्रश्न था सुमन कुमार, 28 अक्टूबर को उन्होंने पूछा था, 2 दिन पहले। यह गाय 10 दिन से खाना नहीं खा रही है, क्या उपाय किया जाए, समाधान बताएं। तो सुमन कुमार जी हैं क्या? महनार वैशाली से। इनका मैंने बोला था कि खाना नहीं खाने का देखिए कई कारण होते हैं, 50 कारण होते हैं जानवर खाना नहीं खाता है।
तो आप जो है डॉक्टर मंडल से बात कर लीजिए। तो पूछेंगे कहीं वो हिस्ट्री, भाई आपके जानवर कब से खाना नहीं खा रही है, बुखार है कितना है, ये सारी बातें, पेट फूला हुआ है कि नहीं है, लास्ट खाना क्या खाई थी, इस तरह का कई प्रश्न होते हैं पहले। तो उसके बाद कुछ आइडिया लगाया जाता है कि भाई जानवर खाना नहीं खा रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है। ठीक है, अगर सुमन जी हैं तो बताएं क्या बात हुई थी उनकी डॉक्टर मंडल से, और अभी गाय उनकी कैसी है। चलिए, नहीं है। रवि सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। यस सर। हाँ सबसे पहले बोलिए। नमस्कार सभी को। हाँ बोलिए। सर मेरा प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न था मेरा, मेरी गाय लंगड़ा के चल रही थी। अच्छा अच्छा, तो अभी का उसके था, लिए हाँ। सर हम थोड़ा लेट ज्वाइन। अच्छा अच्छा, जी कोई जी। बात नहीं, हाँ हाँ। सिवान से हैं। हाँ हाँ। जी। तो आपका तो वीडियो हम लोग देखे थे, वो हमको लगता है कि स्ट्रिंग होल्ड का ही समस्या है। राजेश सर, यही ये फार्म में रहेगा, लिखा फार्म। राजेश सर वो बताएंगे, इनका जरा सा वो वीडियो दिखा देते हैं। यही था ना आपका रवि जी, यही है ना। राजेश सर थोड़ा देखेंगे इनका। हाँ राजेश सर हैं। हाँ सर। लेफ्ट लेग से लंगड़ा रही थी वो। हाँ, लेफ्ट से लंगड़ा रही है, हाँ। उठा के चल रही है, लेफ्ट लेग लोग उठा के चल रही है। जी जी। तो ये देखेगा। मुझे स्ट्रिंग होल्ड का केस लग रहा है। राजेश सर हैं क्या अभी? अभी तो थे। राजेश सर, लगता नहीं है सर। हाँ है राजेश सर। सर, हाँ नमस्कार सर। अनम्यूट कीजिए सर पहले अपने आप को सर। हाँ बोलो सरोज। हाँ हाँ सर, ये क्या स्ट्रिंग हॉल्ट है क्या? स्ट्रिंग हॉल्ट पूरा वीडियो थोड़ा दूर से लिया है तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। ओनर हमसे बात करें तो पता क्लियर हो जाएगा कि उठ जब बैठी रहती है, उठती है तो ज्यादा नंगराती है, चलने के बाद फिर ठीक हो जाता है क्या? बता पाएंगे? ओनर है क्या अभी वहां हाँ पे? हाँ है, रवि जी हैं। नहीं सर, वो चलने पे वो वैसे ही चलती है। लेफ्ट लेग जो है थोड़ा सा उठा के घुमा के चलती है। मैं कुछ मेडिसिन लिखा था क्या आपको? हाँ हाँ सर, नहीं, आपने कोई बताया मेडिसिन था। इसके बारे में कोई नहीं। हाँ तो कोई नहीं, आप इसको मैं अगर नोट कर पाए तो नोट कर लीजिए। एक पोलीजेसिक इंजेक्शन आता है, 15 ml 3 दिन दीजिए। नीरोकाइंड प्लस 15 ml 3 दिन दीजिए। उसके बाद फिर हमसे बात कर लीजिएगा। सर पेन तो नहीं अभी। या मैं या तो रुकिए मैं एक लिख के भेज मिनट। दूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर। आप बताए भी थे सर, इसमें लिखा हुआ है कि आपने समाधान बताया था। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ अगर फिर से मैं लिख के भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ 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 हाँ। अब ठीक मीटिंग है। के बाद मैं भेज दूंगा लिख के। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी। चलिए, बकरी के बच्चा को चमुकन हो गया है, वो तो हो गई थी बात। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया है। ये नहीं मंगला। ये सब रहेगा। पावर पॉइंट मेरा लगता है बंद हो गया। चाहिए बात कर लो। बस मोबाइल 10 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ। पावर पॉइंट बंद हो गया था। एक वापस से हम लोग आते हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा है पावर पॉइंट? सभी लोगों को पावर पॉइंट दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलिए। हाँ, एक प्रश्न था, गाय को बच्चा दिए हुए अवनीत कुमार जी बेगूसराय से, इन्होंने प्रश्न किया था। बच्चा दिए 8 दिन हो गए, अभी भी गंदा गिरा रही है। इन्होंने एक फोटो भी भेजा है, शेयर किया है। वो जो
लिक्विड जो गिर रहा है पेशाब के रास्ते से। तो डॉक्टर आजाद ने इसका समाधान बताया था। अवनीत जी हैं क्या बेगूसराय से? मीटिंग में अभी हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अवनीत जी बताएं। और आप समाधान जो बताया गया था डॉक्टर आजाद ने बताया था वो आपने किया? जी सर किए, और गाय अभी ठीक है। अभी गंदगी ठीक है, नहीं गिर रही है ना? गंदगी नहीं गिरा रही है? नहीं नहीं गिर। नहीं गिरा रही है, चलिए बहुत अच्छी सर बात। का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हाँ हाँ वो हाँ। जो मेडिसिन दिए थे वो चलवाए थे, कवर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही देखिए इस ग्रुप का उद्देश्य है कि आपका जो समस्या हो उसका समाधान बताया जाए। और आप इस तरह से मीटिंग में आके अपना ये भी बताएं कि भाई कितना आखिर फायदा हुआ और क्या हुआ। अगर कुछ दिक्कत अभी भी रह जाएगी तो मीटिंग में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए, अब अगला प्रश्न है सर ये दीपक कुमार जी। प्रॉब्लम जो था। हाँ जलालपुर सारण से। इनका कई प्रश्न है, पहले भी इनका प्रश्न रह चुका है। भैंस की बात से चिड़चिड़ा जैसा पदार्थ आ रहा है। ये थनैला वाली ही बात है। इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक ही उसी पर है। इनका और प्रश्न है दूध निकलने के बाद भी ये कम नहीं हो रहा है, तो इसका भी समाधान बताया गया था मेरे ख्याल से। बाट का इन्होंने थन का पिक्चर भेजा है जहाँ पे एक सूजन दिख रहा है। दूध निकलने के बाद भी वो कम नहीं होता है। तो मैं इसका ट्रेनिंग का मेडिसिन में भेजा था उनको, ओनर को। पूछ हाँ लो एक बार क्या कोई बेनिफिट दीपक हुआ जी या है नहीं ना है। यहाँ पे? हेलो। दीपक जी। हाँ जी सर। हाँ हाँ बताइए क्या इसका समाधान तो बताए थे आपको राजेश सर, क्या दिक्कत ठीक हुआ कि इसीलिए नहीं? ना राजीव सर जो समाधान बताए थे वो मैं तो किया नहीं। शाम को उसके दूसरे वाले बांट से खून आने लगा, तो मैं डॉक्टर को बुला कर दिखाया। हम्म जो नजदीकी मेरे डॉक्टर हैं उनको बुला कर दिखाया, तो अभी हम्म। तो ठीक है। हाँ अभी ठीक है कि नहीं पशु आपका? अभी ठीक है सर। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए एक टुटू कुमार जी हैं महनार वैशाली से। इनका प्रश्न था 31 तारीख को, यानी कल ही परसों ही इनका प्रश्न था। मेरी गाय पाल नहीं खा रही है, 8 महीना हो गया बच्चा दिए हुए, गर्म नहीं हो रही है। चलिए रिपीट ब्रीडिंग का है और गर्म नहीं हो रही है बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है दोनों समस्या एक साथ कैसे है। या तो गर्म नहीं हो रही है वो समस्या है, या तो पाल नहीं रख रही है। तो है क्या टूटू कुमार जी यहाँ पे? बताइए भाई, आपको दोनों समस्या एक साथ कैसे हो? डॉक्टर आजाद ने हालांकि समाधान इसका बताया है। अगर पाल नहीं, अगर हीट में नहीं आ रही है तो पहले उसकी दवा चलेगी, जब हीट में आएगी तब तो आप इंसेमिनेशन करवाइएगा। तो पाल रखेगी या नहीं रखेगी जो समस्या होगी उसकी बाद होगी, पहले गर्म तो हो जानवर। चलिए, राजू कुमार जी का प्रश्न था, टनकुप्पा गया से हैं। हमारे पास एक 3 माह का पाड़ा है, उसे पतला दस्त हो रहा है। तो इसका भी दवा डॉक्टर मंडल के द्वारा वो दवा, दस्त का दवा बताया गया था। अगर है तो बताएं अभी दस्त ठीक हुआ कि नहीं पाड़े का? नहीं है, चलिए। अरुण कुमार जी हैं छपरा सदर से। उनका प्रश्न था कि दांत किटकिट करती है, बकरी का उन्होंने पिक्चर भेजा है। पहले पतला पैखाना की, अब सुस्त रहती है, पागुर नहीं कर रही है। अरुण जी हैं? हाँ सर। हाँ ये कल का ही प्रश्न है, कल ही आपने प्रश्न पूछा था ग्रुप में ना? हाँ हाँ। तो कल इसका सुबह दवा बताया गया था आपको? दवा बताया गया है, हाँ खिलाए हैं? लेकिन अभी ला नहीं पाए हैं। अच्छा कल अच्छा। टाइम थोड़ा लेकिन कुछ ये दांत सुधार हुआ। किटकिट करती है इसका मतलब है कि पेट में कीड़ा है ना? हाँ हाँ। हाँ तो उसको बच्चा आपको में। हम ही तो शायद बताए थे आपको। अल्बेंडाजोल हाँ की हाँ गोली जो है आप उसको पहले दीजिए। हाँ। और उसको जो है सुरुचि पाउडर जो है 10 ग्राम खिलाइए। ठीक है? तो खाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पेट में कीड़ा है, बहुत ज्यादा हाँ, ओवरलोडेड कीड़ा हो जाता है तो जानवर फिर खाना पीना भी बंद कर देती है, पेट भी फूल जाता है। हाँ, ठीक है? और ठीक है। हाँ पतला पैखाना भी होता है कीड़े की वजह से, बहुत तरह की समस्याएं होती है। इसलिए डिवार्मिंग बहुत जरूरी है, हर समय समय पर डिवार्मिंग कराते रहिए। चलिए हाँ, अब लास्ट या सेकंड लास्ट प्रश्न है। विनोद यादव जी रोहतास से हैं। उन्होंने कल ही प्रश्न किया था, मेरी गाय इस प्रकार की पदार्थ गिरा रही है। वीडियो उन्होंने शेयर किया है। आ, कुछ गर्म होती है, पानी खिलाए तो टिकती नहीं है। एक सेकंड कहाँ गया? ये वीडियो उन्होंने भेजा है सराव का।
जो मेरा गाय ये इस तरह का गिरा रहा है, गाभिन भी नहीं है, गिरा रहा है, गर्म होता है, गाय चढ़ता डॉक्टर है, आजाद ने इसका जो है बात समाधान ये होता है बताया नहीं था। पाता है। और ये मेरा आप लोग सभी लोग देख लीजिए, ये जो इन्होंने वीडियो बनाया है, साथ में कुछ बता भी रहे हैं कि ये गाय ऐसे गिरा रही है, इतना दिन से ऐसे समस्या हो रहा है। ये ये देखिए बहुत अच्छा तरीका है। पैदा हो गया। मैं ग्रुप के जितने भी सदस्यगण हैं उस सभी से अनुरोध करूंगा कि देखिए इस तरह से ही वीडियो बनाइए, और वीडियो समस्या का बनाइए, उसमें आप उसी समय बताते भी जाइए कि कब से ये समस्या आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कब से प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा हिस्ट्री बता दीजिए, हमारे जो विशेषज्ञ हैं ना उनको बताने में बहुत आसानी होगी। डॉक्टर आजाद ने समस्या का समाधान बताया था। विनोद यादव जी यहाँ पर हैं क्या मीटिंग में? विनोद यादव जी, हेलो। अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, मीटिंग चल रही है सर। हाँ ठीक सर, हाँ ठीक है सर, ओके सर, चलिए ठीक है। विनोद यादव जी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, कल ही का प्रश्न है, अंजू कुमारी जी बेगूसराय से हैं, इन्होंने प्रश्न किया था, 1 महीने से डायरिया हो रहा है, इसका समाधान बताएं। तो बहुत लॉन्ग टर्म का डायरिया है, देखिए लीवर में भी समस्या हो सकती है। तो अभी है क्या वो, अंजू जी हैं मीटिंग में? तो भाई इसका लीवर टॉनिक चलाना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म का डायरिया हो रहा है तो। मैंने भी कुछ समाधान बताया था, हैं तो बताएं। तो अब हम लोग चलते हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास, 5 मिनट का समय है। तो डॉक्टर मंडल से अनुरोध करूंगा थोड़ा थनैला के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बता दें, ये थनैला रोग क्या है और कैसे इसका समाधान किया जाता है। डॉक्टर मंडल। सर प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। सर हो जाएगा। हाँ शेयर कीजिए, 1 सेकेंड। हाँ देख लेंगे, अगर हाँ उसमें बढ़िया हो बिल्कुल। जाएगा तो हम लोग हाँ फिर सर। दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी देखिए 20 लोग लगभग हैं, समय पे लोग नहीं आने की वजह से ना टाइम का फिर कमी हो जाती है। डॉक्टर साहब स्लाइड शेयर कर लीजिए। हाँ 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 आ गया। सर दिख रहा है सर। हाँ हाँ नमस्कार सभी को। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आज गोवर्धन पूजा भी उसकी शुभकामनाएं। तो हम संक्षेप में चर्चा करेंगे मेस्टेटिस, जिसको थैला रोग भी बोलते हैं। ये दुधारी पशुओं को होने वाली बहुत ही गंभीर बीमारी है। मोस्टली इसमें सभी पशु जितने भी होते हैं, मोस्टली गाय भैंस या भेड़ बकरी जो भी है सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, जो देसी गाय क्या बच्चा जो संकर गाय की जो होती है ना, ब्रीडिंग जो क्रॉस ब्रीड होती है उनमें ज्यादा होती है। और भैंसों के मुकाबले गाय में भी ज्यादा होती है। तो मोस्टली ये क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ अडर जिसको बोलते हैं मेमेरी ग्लैंड या फिर अडर एन बोलते हैं। उसका क्या होता है, सूजन होता है, जिसका कि मोस्टली होता है क्या, जीवाणु द्वारा बैक्टीरियल डिजीज होता है, उसके कारण ज्यादा होता है। ठीक है, तो उससे मोस्टली क्या होता है, ये जो मतलब कि जो थन होता है उनका सूज जाता है, मतलब वो मतलब दर्द भी रहता है। और इनसे क्या होता है, दूध में मोस्टली क्या होता है, चेंजेज हो जाती है। ठीक है, दूध का जो होता है कंसिस्टेंसी वो सब चेंज हो जाती है, दूध पतला हो जाता है या फिर जो फटा फटा होता है, फिर वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, फिर पस ये भी होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत केसेस में खून भी आने लगता है, इसका तो सारा कलर लाल हो जाता है। और इस बीमारी के कारण बहुत ही आर्थिक क्षति होती है। मोस्टली आर्थिक क्षति इसमें होती है कि दूध प्रोडक्शन कम हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है इलाज में, और जल्दी ये क्या होता है, बहुत टाइम लेता है सही होने में। तो इसमें बहुत ज्यादा लॉस भी होता है मिल्क प्रोडक्शन का। तो इसमें जानते हैं कि ये किस कारण से होता है। तो मोस्टली ये क्या होता है, 90% केसेस में मोस्टली बैक्टीरिया कारण होता है, जिसमें से मोस्टली स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जैसे कि स्टेप्टोकोकस एकेलेक्सिया, डिस्केलेक्सिया, पिगलिवेरिस बहुत सारे होते हैं। फिर कॉर्निबैक्टीरियम पाइजनस, जिसके कारण से ये पीलापन जो दूध का आता है, पीला पीलापन, वो कारण से होता है। स्टेफिलोकोकस और ऐसी प्रजाति होती है जो कि जिसमें कारण की दूध में लालपन हो जाता है। मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी की बीमारी होती है, इकोलाई कारण हो सकता है, फिजिबैक्टीरियम निकोप्लास कारण हो सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो होता है हमारे जो लापरवाही होती है रख रखाव में, जैसे कि जो हमारा पेड़ है वो साफ सफाई नहीं है, तो गाय जहाँ बैठती है तो वहां से ठीक इन्फेक्शन क्या होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं।
या फिर होता है मिल्किंग प्रोसेस, जब हम मिल्क करते हैं मिल्क मेथड जो होता है ना, एक होता है फुल हैंड मेथड और एक होता है नुकलिंग। नुकलिंग जैसे हम कभी इस टाइप से नुकलिंग करते हैं, तो उससे भी जो क्या होता है कि इसके जो थन का जो होता है वो टीथ जिसको बोलते हैं उसमें इंजरी हो जाती है, तो उस कारण से भी घाव बन जाता है, तो उस कारण से भी मेस्टाइटिस होने का ज्यादा चांस रहता है। और जब होते हैं गाय ब्याने टाइम में होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लें कि गाय जेर नहीं गिरा पाती है, जिसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, उस केस में भी मेस्टाइटिस होने का ज्यादा चांस रहता है। और जैसे कि होता है कि अगर आपका सेट जो हो गया कि अगर पेट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बीमारी बहुत ज्यादा होती है उस स्टेट में, ठीक। तो अब होता है प्रकार। मोस्टली क्या होता है कि जो पैथोजेनिसिटी जितना बैक्टीरिया को जितना वो करता है, उसके अनुसार से इस बीमारी को 4 तरह में बांटा गया है। एक होता है पर एक्यूट मेस्टाइटिस, जिसको बोलते हैं बहुत ही तीव्र वाला थैलेरा रोग। एक होता है एक्यूट एक्यूट होता है, थोड़ा सा मतलब कि वो तीव्र वाला होता है, सब एक्यूट होता है, कम तीव्र वाला होता है, और एक क्रोनिक होता है दिवाली। और एक्यूट में मोस्टली क्या होते हैं कि हमारे जो साइंस होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं स्टेफिलोकोकस या फिर स्टेफिलोकोकस और कोर्निबैक्टीरियम, ये काज करते हैं। और इसमें जो होता है जो साइंस होते हैं वो जल्दी दिखते हैं गाय में। जैसे कि गाय में क्या होता है, मोस्टली हर केसेस में क्या होती है, बुखार सबसे ज्यादा होगा। फिर गाय क्या होगी, वो खाना पीना छोड़ देगी बुखार के कारण, फिर डिप्रेशन चली जाएगी। और उनसे जो होता है मतलब कि नहीं खाने का आंखें धस जाती है, और दिल की धड़कनें बढ़ सकती है। और जो अडर साइंस मोस्टली क्या होता है, जो अडर क्या होगा, वो स्वेलिंग और फूला हो जाएगा, दर्द रहेगा उसमें। और मिल्क भी क्या होगा, मोस्टली की जो कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है, मोस्टली जो होता है पीले पीले उसमें क्लोट आते रहते हैं। एक्यूट मास्टाइटिस में मोस्टली क्या होता है, इसमें सिवियरिटी थोड़ी कम रहती है, बुखार थोड़ा कम रहता है, और स्वेलिंग भी रहती है, और उसमें लेकिन और एक्यूट से साथ में कम रहता है। एक्यूट मास्टाइटिस में क्या होती है कि इसमें साइंस मोस्टली क्या होते हैं, बहुत सारे अब्सेंट होते हैं, मोस्टली अपीयरेंस में उतना ज़्यादा साइंस नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, उसमें जीवाणु मौजूद होते हैं, और जो मिल्क में भी चेंजेस बहुत कम होते हैं, तो उसमें मोस्टली हम क्या कर एक सकते हैं मिनट, कि हम मिल्क थोड़ा की सा जांच करके पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सर। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। कि सर अभी तो टाइम जो है अप हो गया है, 1 मिनट से भी कम दिखा रहा कम है। है सर। तो हम लोग सर सर दोबारा से इसको शुरू करते हैं, ठीक है, उसी लिंक से सभी लोग। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ठीक काफी है सर। टॉपिक है इसमें, मतलब ऐसा हम लोग नहीं कि शॉर्ट में करके खत्म कर दे आधा अधूरा। तो सर 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 विस्तार से ठीक चर्चा है हो सर। जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर से सर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग सहमत हैं, ग्रुप में सारे ओके। लोग। क्योंकि टाइम देखिए ओवर हो गया है, फ्री का जो 40 मिनट का रहता है ना,